नाउ टर्निंग टू योर कंटेंट, टर्निंग टू कंटेंट। अभी हमने आज तक हमने क्या स्टार्ट किया था, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैपिटल। उसमें हमने ओन्ड कैपिटल में से शेयर्स देखा और रिटेन्ड अर्निंग्स कंप्लीट किया। शेयर्स में हमने इक्विटी शेयर्स के फीचर्स देखे, प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स देखे हैं, टाइप्स देखे हैं। अभी जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है ये चैनल, अगर उसने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियोस देख लो, जिसकी लिंक आपको नीचे का मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, यानी आपका पहला ओन कैपिटल ये पार्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देन ओनली टर्न टूवर्ड्स दिस बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल यानी क्या था? इट इज़ दैट कैपिटल विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स। इट इज़ दैट कैपिटल, ओन कैपिटल यानी इट इज़ दैट कैपिटल विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स, and this capital is collected by issue of equity shares and preference shares plus retained earnings. Now what is borrowed capital? What is borrowed capital? अभी हम ये borrowed capital start करने वाले हैं। तो शॉर्ट में देख लो, borrowed capital is that capital which is borrowed from creditors. yes, बराबर से सुना आपने, creditors. It is also known as debt capital. And it is collected by way of issue of debentures, fixed deposit, loan from bank, financial institutions and so on. borrowed capital में क्या क्या है यहाँ पे देखो, sources of borrowed capital you can see on the screen. The additional capital can be raised by, other than own capital, the additional capital by borrowed capital can be raised by debentures, by accepting deposits, by bonds, by ADR and GDR. It can be raised from commercial banks, from financial institutions, from trade credit and so on. अभी ये सब क्या है, हम धीरे धीरे हम आगे आने वाले वीडियोस में देखने ही वाले हैं। यहाँ पे अभी इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बोरोड कैपिटल में से डिबेंचर, which is very important one. Now borrowed capital is, what is borrowed capital? तो जो बोरो किया है, अभी कंपनी सिर्फ ओन कैपिटल पे डिपेंड नहीं रह सकता। अगर कंपनी को आगे और ज़रूरत पड़ी तो कंपनी बोरोड कैपिटल इशू करती है, उससे पैसा रेज करती है। एंड डिबेंचर आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल to meet long and medium term financial needs. Over the years, debentures have occupied a significant, that is important position in the financial structure of the company. हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं डिबेंचर। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको कुछ लिख के दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। डिबेंचर इज अ प्रिंसिपल सोर्स for raising borrowed capital for long and medium term financial need. अभी जैसे कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, जैसे कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर इशू किए, राइट? तो वो क्या है, कंपनी की सिक्योरिटीज है ना। ये भी डिबेंचर भी सिक्योरिटी का ही पार्ट होता है, लेकिन ये एक फिक्स ऑब्लिगेशन के साथ आता है। जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में हमने क्या देखा था, प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टर को मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। पर डिबेंचर में ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हुआ तो ही पेमेंट करनी है। यहाँ पर प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को पेमेंट देनी ही पड़ेगी डिबेंचर में। सो द टर्म डिबेंचर, अभी हम देखते हैं डिबेंचर की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 230 subsection 30 of the Companies Act 2013. It states that the word debenture include debenture stock, bonds and other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. अभी यहाँ पर आपने वर्ड क्या आया, स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक। स्टॉक यानी क्या? तो जैसे हमने वर्ड शेयर सुना है,
शेयर यानी क्या? शेयर यानी एक शेयर, उसे क्या बोलते हैं? शेयर, सिंगल रहता है। जब शेयर एक साथ बहुत सारे शेयर इकट्ठा आ गए, शेयर और उसके साथ और 10-12 शेयर आ गए फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है स्टॉक। शेयर स्टॉक बन जाता है। सो ग्रुप ऑफ शेयर इज नोन एज स्टॉक and group of debenture is known as debenture stock. Now see definitions I have given on the screen also. First definition as per Palmer define a debenture as an instrument under seal evidencing debt, the essence of it being admission of indebtedness. Second, as per Topham, a debenture is a document given by a company as a evidence of debt to the holder, usually arising out of loan and most commonly secured by charge. अभी आप कोई भी आपको जो डेफिनेशन इजी लगता है, डेफिनेशन आप एटलीस्ट वन डेफिनेशन यू रीड, लर्न. यानी डिबेंचर ये क्या है? इट इज़ मोर लाइक अ डेट. डेफिनेशन भी वर्ड आया ना, डेट, DEBT. यानी नाम भी सेम लगता है, डेट. डिबेंचर स्पेलिंग देखो, डेट का स्पेलिंग क्या है? डेट का DEBT और डिबेंचर का DEBENTURE. तो EN को हटा दो डिबेंचर से और URE को हटा दो, तो क्या बन गया? DEBT, डेट. डेट ही बन गया ना वो. सो डिबेंचर ये क्या है? बोरोड फंड है. हमने ओन्ड एंड बोरोड दोनों कैपिटल देखा है. डिबेंचर हमेशा बोरोड कैपिटल में काउंट होगा. क्यों? तो जो भी बोरोड फंड होता है, जो भी बोरोड फंड है देता है, वो कभी भी मालिक नहीं बनता है. तो वो क्या बनता है? तो वो क्रेडिटर बनता है एंड नॉट ऑनर फॉर लाइफ टाइम. यानी क्रेडिटर यानी कौन? तो जिनको कंपनी को पेमेंट देनी है. यानी कंपनी पे हमेशा बर्डन रहेगा कि डिबेंचर होल्डर को पेमेंट देनी है. जैसे शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट मिलता है एज अ प्रूफ, एविडेंस, वैसे ही डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है एज अ प्रूफ. इसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील रहेगी. जैसे शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी की कॉमन सील रहती है, वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट पे कंपनी की कॉमन सील रहेगी. एंड होल्डर ऑफ डिबेंचर इज नोन एज डिबेंचर होल्डर. सो बच्चों, आपको डिबेंचर का मीनिंग समझ में आया? डिबेंचर ये क्या है? नथिंग बट इट इज़ लोन. पर कंपनी क्या सोचती है? एक ही बैंक के पास से और या एक ही जन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से एक साथ फॉर एग्जांपल 15 लाख का लोन, इतना एक ही जन के पास से लेने से अच्छा कंपनी क्या करती है? वो लोन टुकड़ों में बांट देती है. जैसे शेयर्स कैपिटल कैसे टुकड़ों में शेयर में बांट दिया, वैसे ही ये लोन टुकड़ों में बांट देती है. यानी एक ही इंसान से, इंस्टीट्यूट से लोन ना लेते हुए कंपनी बहुत सारे लोगों से लोन लेती है और उसके बदले में क्या देती है? डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दिया. और फिर कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन रहता है कि उसके बदले में क्या देना है? उनको टाइम पे इंटरेस्ट देना है. सो ये हो गया मीनिंग ऑफ डिबेंचर. होप आपको डिबेंचर ये टर्म क्लियर हो गई होगी. अभी हम देखते हैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स. फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स. अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं और आप ऐसा मत सोचो अरे चलो 4-5 कर लेता हूँ, फीचर बस हो गया. नो, यू शुड स्टडी ईच एंड एवरी पॉइंट. सभी पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकती है. सो कुछ भी पार्ट आप स्किप मत करो. यू लिसन टू वीडियो, एवरी कंसेप्ट विल बी क्लियर. और कोई भी कंसेप्ट, कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में डालो. मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी उसे वापस से री एक्सप्लेन करना. सो फीचर्स ऑफ डिबेंचर. फर्स्ट पॉइंट, प्रॉमिस. फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉमिस. डिबेंचर ये क्या है? इट इज़ अ प्रॉमिस बाय अ कंपनी that it owes specified sum of money to holder of the debenture. यानी क्या है?
कि कंपनी को इतना पैसा वापस किसे देना है, डिबेंचर होल्डर को। स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी वापस डिबेंचर होल्डर को रिटर्न देना है ऑन द मैच्योरिटी। ये क्या है, एक प्रॉमिस है। इसके बाद यहाँ पे जो स्क्रीन पे पॉइंट है उसमें सेकेंड लास्ट पॉइंट देखो आप, इंटरेस्ट। ये दोनों पॉइंट हम कंबाइन करके देखते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट यानी 6 पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट यानी क्या, ये सबको पता है। नाउ डिबेंचर जब भी इश्यू होते हैं वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इश्यू होते हैं। जैसे अगर हमने हमारी एफडी है बैंक में, तो बैंक कैसे फिक्स रिटर्न देता है ना, 6%, 7%, वॉट एवर इट इज़। वैसे ही डिबेंचर जब इश्यू होते हैं तो वो भी फिक्स इंटरेस्ट, तभी क्या है, फिक्स इंटरेस्ट फिक्स किया जाता है। वैसे ही डिबेंचर के नाम भी रहते हैं, 12% डिबेंचर, 10% डिबेंचर at the time of issue only. So a fixed rate of interest is agreed upon and is paid periodically in case of debentures, and it is a fixed liability of the company. यानी कंपनी क्या है, कंपनी को लाइबिलिटी हो गई वो कि हाँ इतनी फिक्स इंटरेस्ट देना है डिबेंचर होल्डर को, एंड इट मस्ट बी पेड बाय कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। क्या बोला मैंने, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। यानी प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट देना ही है डिबेंचर होल्डर को। मान लो आपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया है और आपको बिजनेस में लॉस हुआ, तो ऐसे केस में क्या बैंक बोलेगी इंटरेस्ट मत दो, लॉस हुआ है जाने दो, हम इंटरेस्ट माफ़ कर देते हैं? नहीं, बैंक इंटरेस्ट माफ़ करेगी क्या, नहीं करेगी। सो वैसे ही कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट और नॉट। नाउ सेकेंड पॉइंट, पहला हमने पॉइंट देखा प्रॉमिस, देन 6 पॉइंट देखा इंटरेस्ट। नाउ से सेकेंड पॉइंट, फेस वैल्यू। The face value of debenture normally carries high denomination. It is ₹100 और in multiples of ₹100. जैसे इक्विटी शेयर होल्डर की हमने क्या देखी थी वैल्यू, बहुत कम रहती है, मे बी ₹10 भी रहती है, पर डिबेंचर होल्डर की नॉर्मली वैल्यू ज़्यादा रहती है, 100 या उससे ज़्यादा भी रहती है, मल्टीपल्स ऑफ 100 में रहती है। थर्ड पॉइंट, टाइम ऑफ रीपेमेंट। टाइम ऑफ रीपेमेंट यानी क्या, तो डिबेंचर कंपनी ने इशू किया, फिर एक पीरियड के बाद कंपनी उसे वापस भी तो लेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो लोन लाइफ टाइम के लिए कंपनी लेगा, नहीं, कंपनी को एक फिक्स ड्यू डेट बतानी होगी। कंपनी को एक फिक्स ड्यू डेट बतानी होगी डिबेंचर होल्डर को कि हम इतने पीरियड के लिए आपके पैसे यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको पैसे देंगे और डिबेंचर वापस ले लेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, रिडम्पशन यानी रिडीमेबल। हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी ये वर्ड देखा है, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। तो पहले वैसे ही डिबेंचर भी रिडीमेबल, इररिडीमेबल दोनों तरह के होते थे, पर आज के डेट में सिर्फ रिडीमेबल डिबेंचर ही होते हैं। यानी उसका मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, ड्यू डेट रहेगा, उस डेट पे प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है डिबेंचर की, इट इज़ रीपेड ऑन दैट मैच्योरिटी डेट, एंड डिबेंचर्स आर इशूड विद दैट ड्यू डेट ओनली। इट इज स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। जो डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है एज ए एविडेंस टू डिबेंचर होल्डर, तो उस पर लिखा हुआ ही रहता है ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट। सो दैट इज टाइम ऑफ रीपेमेंट। Now fourth point, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। प्रायोरिटी यानी पहले कौन, डिबेंचर होल्डर्स हैव प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल over the all other claimants of a company, over the other claimants like equity shareholder, preference shareholder. So debenture holder have a priority, यानी उनको
पहले रीपेमेंट, पहले कैपिटल दिया जाएगा. 5th point, assurance of repayment. Assurance. डिबेंचर, व्हाट डिबेंचर कंस्टिट्यूट? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डेट, जनरली 20 ईयर्स का रहता है मैच्योरिटी पीरियड. तो डिबेंचर कंस्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेट. तो उसमें ऐसा लगेगा अरे मेरा पैसा डूब गया तो नो, बट हियर दे कैरी एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट. नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट हो गया है अपना इंटरेस्ट. 7th पॉइंट, पार्टीज टू डिबेंचर्स. पार्टीज टू डिबेंचर यानी डिबेंचर में कौन सी पार्टियां हैं? तो नंबर 1 ऑफकोर्स कंपनी रहेगी. फर्स्ट वन इज कंपनी. दिस इज द ओनली एंटिटी विच बोरोज मनी. जिसने पैसे बोरो किए हैं डिबेंचर होल्डर से, वो फर्म जो डिबेंचर इश्यू करती है, दैट इज वन पार्टी. सेकेंड इज ट्रस्टी. नाउ व्हाट इज दिस ट्रस्टी? जब बहुत सारे डिबेंचर जनरल पब्लिक को बेचे जाते हैं तब ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है. अभी ट्रस्टी इट कैन बी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. नाउ व्हाई ट्रस्टी इज अपॉइंटेड? इट इज टू इंश्योर दैट द बोरोइंग कंपनी फुलफिल इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. क्यों अपॉइंट किया जाता है? तो जो भी कंपनी ने बोरो किया है, जो कंपनी बोरो कर रही है डिबेंचर होल्डर से पैसा, तो वो सभी ऑब्लिगेशन पूरा करती है या नहीं करती है. यानी ये ट्रस्टी ये क्या है, एक तरह के रक्षक हो गए डिबेंचर होल्डर के लिए. वो देखेंगे कि कंपनी ने जो भी बातें बताई है, इतनी बातें बताई है, इतना इंटरेस्ट देंगे या कुछ भी और भी एक्स्ट्रा कुछ भी बताया है, तो वो सब कंपनी पूरी कर रही है ऑब्लिगेशन या नहीं कर रही है. दैट इज वर्क ऑफ ट्रस्टी. And company has to make an agreement with trustee. It is known as trust deed. It contain all the obligation of the company, rights of debenture holder, even power of trustees. And this is a party through whom the company deals with debenture holder. So यहाँ पे हमने कितने पॉइंट देखे? फर्स्ट वन प्रॉमिस, देन फेस वैल्यू, टाइम ऑफ रीपेमेंट, priority of repayment, assurance of repayment, interest, parties to debentures, 3 parties, company, trustee and debenture holder. Now some more points are here. बहुत छोटे छोटे पॉइंट है. आप इतने सारे पॉइंट्स देख के डर मत जाओ, बहुत स्मॉल पॉइंट है, आपको सिर्फ वो ध्यान रखने हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑथोरिटी टू इश्यू डिबेंचर्स. ऑथोरिटी यानी किसको, कौन इश्यू कर सकता है, किसको ये पावर है, किसको अथॉरिटी है. तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 सब सेक्शन 3, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द पावर, they have the authority to issue debentures. Next point, status of debenture holder. Status, WhatsApp वाला status नहीं, status of debenture. तो डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या है? जैसे हमने मीनिंग में भी देखा था, डिबेंचर होल्डर कौन है? क्रेडिटर है, राइट. वो लोग कौन है? क्रेडिटर. तो वो क्या हो गया? उनका स्टेटस हो गया. सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय कंपनी, interest is payable on it at fixed rate, so they are creditor. ये लोग शेयर होल्डर है क्या? नहीं, वो लोग शेयर होल्डर नहीं है. वो लोग कौन है? क्रेडिटर है. अभी ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है. डिबेंचर होल्डर इज अ डैश ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर, या ट्रू फॉल्स में आ सकता है. तो ये ध्यान रखो, वो लोग कौन है? क्रेडिटर है. नेक्स्ट पॉइंट, नो वोटिंग राइट. वोटिंग राइट हमने इक्विटी शेयर में देखा था, दे हैव वोटिंग राइट. प्रेफरेंस शेयर में देखा था, अगर उनको कंटिन्यूस 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिला तो उनको भी वोटिंग राइट होता है. अभी डिबेंचर होल्डर का देखते हैं हम.
नो वोटिंग राइट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी, कोई भी कंपनी नहीं इश्यू करती है डिबेंचर्स जिनको वोटिंग राइट रहता है. नो कंपनी शैल इश्यू एनी डिबेंचर्स कैरिंग एनी वोटिंग राइट. डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. क्योंकि डिबेंचर ये क्या है, ये तो लोन है, बोरोड फंड है. वो लोग ओनर है क्या कंपनी के, लाइक इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है. और अगर वो ओनर नहीं है, मालिक नहीं है कंपनी के, तो वो क्यों कर सकते हैं इंटरफेयर कंपनी के मैटर में. उनको क्यों वोटिंग का अधिकार रहेगा, वो उनको क्यों कंट्रोलिंग पावर रहेगी, नहीं रहेगी ना. इसलिए उनको वोटिंग राइट नहीं है. दे आर जस्ट अ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी. Security. Debentures are generally secured by fixed or floating charge on assets of the company. And if a company is not in a position to make payment of interest or repayment of capital, अगर कंपनी नहीं कर पाई ये पेमेंट, then debenture holder can sell off charge property जिसके ऊपर उनका चार्ज रहेगा. तो वो डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, दे कैन सेल इट एंड रिकवर देयर मनी. यानी सिक्योर्ड डिबेंचर यानी क्या, उसके अगेंस्ट कंपनी कुछ असेट रखती है उनकी, यानी यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को कुछ सिक्योरिटी रखी है. मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेंचर आर इश्यूड अगेंस्ट द चार्ज ऑफ सम फिक्स असेट ऑफ द कंपनी. अभी वैसे भी अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी रहते हैं, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में. नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी के बाद 12th पॉइंट, इश्यूअर्स. डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड. इश्यूअर्स यानी कौन इश्यू कर सकता है डिबेंचर. नाउ इट कैन बी इश्यूड बाय बोथ कंपनी. अभी पैसे की जरूरत तो सबको लगती है, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सो बोथ कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर, प्राइवेट कंपनी आल्सो एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी आल्सो. नेक्स्ट पॉइंट, लिस्टिंग. डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विथ एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. कंपनी को कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज में अपने डिबेंचर लिस्टेड करने होंगे. यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किए, यानी उनकी जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेलिटी है वो उस हिसाब से कंपनी को डिबेंचर्स की जो भी फॉर्मेलिटी है वो फॉलो करनी है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी है. और उनके डिबेंचर क्या हो जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगे, यानी नाम हो जाएगा वहाँ पे उनका. तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है डिबेंचर की. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी. ट्रांसफर, डिबेंचर कर सकते हैं क्या ट्रांसफर. यस, दैट दे कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड. सिर्फ उनको जो भी कुछ भी फॉर्मेलिटी फॉर्म भरना है वो सब भर के फॉर्मेलिटी करके वो क्या कर सकते हैं, डिबेंचर ट्रांसफर कर सकते हैं. सो ये हो गए डिबेंचर्स के फीचर्स, नियरली 14 फीचर्स, और बहुत स्मॉल है. आपको सिर्फ पॉइंट ध्यान रखना है. और अगर एग्जाम में भी पूछा आपको तो पहले पॉइंट लिखना है और बाद में